स्वागत है आपका मिथिला जी की दुनिया में। तो इस समय बज रहे हैं 11। तो मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आज दोस्तों गर्मी बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही होता है, हम गृहिणियों का काम है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो देखिए तैयारी करते हैं उसकी, आपको शेयर करते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब भी करें, वॉच भी करें और आंटी को सपोर्ट भी करें। तो चलिए भिंडी की सब्जी है, मैं बनाने जा रही हूँ। तो भिंडी को मैंने धुल लिया है, इसलिए सूखे कपड़े पे डाल देती हूँ जिससे इसका पानी जो है ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसका आगे पीछे का हिस्सा काट दूँगी। आज मैं भिंडी दो प्याज़ा बनाने जा रही हूँ। कई लोगों ने फरमाइश की थी, व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजा था कि आंटी भिंडी दो प्याज़ा एक दिन बना के दिखाइए। तो चलिए मैं आप लोगों की फरमाइश पे भिंडी दो प्याज़ा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा भिंडी सूख गई है। अब मैं इसको कट करूँगी। तो सबसे पहले तो इसका मतलब मैं आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन निकालूंगी। ये देखिए, ये ताज़ी भिंडी है, कल शाम को ही आई थी। तो ये देखिए, ये आगे का और ये पीछे का, ऐसे ही मैं सब भिंडियों का निकाल लूँगी। अब ये देखिए, इस भिंडी को आप चाहें तो 2 ही पीस में काटें और चाहें तो 3 पीस में काटें। इसको हम ज़्यादा छोटा नहीं काटेंगे। ये देखिए, बस 3-3 पीस में। ये जो बहुत छोटे हैं उनको 2 पीस में, जैसे ये छोटी है तो इसको मैं 2 ही पीस में रखूँगी। जो भी छोटी है उसको 2 पीस में। अब ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी है तो इसको 1 ही पीस रख देते हैं। चला लेते गैस पे चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई। ये देखिए, अब कढ़ाई चढ़ गई, ये गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालते हैं तेल। ये देखिए दोस्तों, मैंने इतना सरसों का तेल डाल दिया है क्योंकि हमारे घर में सब्ज़ी ज़्यादातर सरसों के तेल की ही पसंद आती है। आपको अगर पसंद है तो ऑलिव ऑयल में भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर मन हो तो इसको ऑलिव ऑयल में। तो देखिए, ये भिंडी मैंने ऐसे काट लिया है और इस भिंडी को तेल गर्म हो गया, मैं इसको फ्राई कर कम से कम 50% तक कुक हो जाने के लिए। ये देखिए, इधर इसको डाल दिया है। और ये देखिए, ये मेरा प्याज ऐसे पकड़ गया है। तो प्याज हम इस हिसाब से काटेंगे। ये देखिए, ये भिंडी दो प्याजा है ना, इसलिए हम इसको बड़ा बड़ा पीस निकालेंगे। ये देखिए, ये निकाल देंगे खाने वाने के लिए। भैया ज़रा करी पत्ता लग देना, क्या रहे 2 भी है, 2 पत्ते पानी पड़ेगी। अब देखिए, भिंडी को मैं साइड में करके निकाल लेती हूँ। भिंडी मेरी करीब करीब पक गई है। तेल भी देखिए कितना बच गया है। गर्मियों में सरसों के तेल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, बहुत तेज गर्म है। देखिए, मैंने भिंडी कर दिया। अब इसी में हम ये जो प्याज मैंने काटा है ये भी है। प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का फ्राई करना है। प्याज भी मेरा हो गया है, देखिए सब फूल गया है। अब इसको साइड से लगा लेते हैं जिससे सब तेल निकल आए। इधर गैस धीमी कर दिया है, इसको हम इसी में निकाल लेंगे। अब ये तेल थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैंने भिंडी प्याज भी फ्राई किया है। हम लोग तेल थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। ये तेल जो ये गर्म हो जाता है, इसका बचा जो हम निकाल लेते हैं, इसको भी हम प्याजी पकौड़ी में इस्तेमाल नहीं करते। ये कभी दरवाज़ा चूँ चूँ किया या कुछ भी किया तो उसमें डाल दिया, या कोई मशीनरी वाला काम हुआ तो उसमें टपका दिया तो फ्री हो जाता है। जैसे दरवाज़ा है, कभी चूँ चूँ नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है। खोलने में आवाज़ करे किरकिर की तो अशुभ होता है। तो उसमें एक खरवा तेल डाल दीजिए, फ्री हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिए, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चलिए, अब ये देखिए मेरा तेल है, अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा। और भिंडी की सब्जी में अजवाइन जरूर डालिए, 1 स्पून अजवाइन। अब इसको हम तड़कने देते हैं। तेल मेरा गर्म ही है इसलिए तड़का ही है। अब ये देखिए, इसमें डाल देते प्याज।
ये कटा हुआ बारीक प्याज है। अब गैस को कर देते हैं तेज और इस प्याज को भूनते हैं। अब इस समय देखिए टमाटर तो इतना महंगा हो गया है, तो बिना टमाटर कोई सब्ज़ी बनती नहीं है। तो क्या बताएं, टमाटर तो हम डाल नहीं रहे हैं, ऐसे ही प्याज भूनेंगे। अब देखिए डाल देते हैं 2 ठो लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। इस सब्जी में हम लहसुन कम डालते हैं, ना के बराबर। अब देखिए इसमें मसाले डालते हैं। गैस को कर देते हैं स्लो। देखिए हल्दी डाल दी, डालेंगे नमक, नमक डाल दिया, और धनिया पाउडर नहीं डालेंगे। इसमें डालते हैं थोड़ा सा ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, चिकन मसाला। ये डाल दीजिए और इसका भिंडी का स्वाद जो है वो बदल जाता है। आप एक बार इसको मेरे कहने ज़रूर डालिएगा। इसको कोई आपको बताए या ना बताए, लेकिन ये एक सीक्रेट है, सब्जी इससे बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें हम डाल देंगे इसी समय थोड़ा सा पानी, जिससे मसाले हमारे पक जाए। अब मेरे पास टमाटर है नहीं, तो टमाटर मैं डाल नहीं रही हूँ, तो इसके लिए मैं डालूँगी अमचूर और थोड़ा सा दही। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। गैस को कर दी तेज। अब इस मसाले को हम भूनेंगे। और आप जो मैंने बताया चिकन मसाला ज़रूर डालें, इसका स्वाद जो है, दो कलर और स्वाद और खुशबू भिंडी दो प्याजा की बिल्कुल फ़र्क हो जाती है। अब देखिए थोड़ा मैंने लिया है 2 चम्मच दही। अब इसको हम कस के मिक्स कर लेते हैं, गांठें न रहें। थोड़ा पानी डाल देते हैं। मसाला थोड़ा महक आने लगे। इसमें ज़्यादा मसालों को हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। हल्दी, कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च इससे डालते हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है सब्जी में। अभी देखिए मसाला मेरा पक गया है। हाँ, इसमें ला रही बहुत अच्छी सी महक आ रही है। तो देखिए आप तक तो महक पहुँच नहीं रही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, गैस को करते हैं स्लो। गरम में डालना नहीं चाहिए, नहीं फट जाएगा मसाला मेरा। अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये उबलने न लगे। थोड़ी भिंडी है उस हिसाब से हमने दही डाला है, और आपके पास अगर टमाटर है तो अगर आपको पसंद आए तो दही डालिए, वरना मत डालिए। दही थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी कर देता है। टमाटर है नहीं, या तो काजू वाजू पीस के डाल दें। थोड़ा बेसन भून के भी आप ऐड कर सकते हैं ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए। अब देखिए मसाले मेरे, दही जो है मिक्स हो गया। देखिए साइड से तेल निकल रहा है, ये देखिए, ये थोड़ा सा तेल है वो निकल रहा। इस समय मैं इसमें अमचूर डाल दूंगी, क्योंकि दही ज़्यादा खट्टा था नहीं, इसलिए 1 स्पून अमचूर पाउडर डाल दिया। अब इसको हम मिक्स करते हैं। भिंडी दो प्याजा में मसाले जो हैं ज़्यादा जलाए नहीं जाते, बल्कि थोड़ा सा कच्चे कच्चे ही रहते हैं। जरा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए अब इसी समय इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं। देखिए देखिए इसी समय भिंडी भी डाल देते हैं। गैस को रखेंगे स्लो, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, और इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है बिना टमाटर की सब्जी। देखिए भिंडी दो प्याजा में टमाटर बहुत ज़रूरी होता है। चलिए उतारते हैं, देखते हैं।
देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। अगर पराठा पूरी से खाना है तो ऐसे ही ज़्यादा मत सुखाइए, ऐसे ही रखिए लटपटी। हम तो ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए, और भिंडी बिल्कुल पक गई है। ये गरम है इसलिए हम छुएंगे नहीं, हाथ जल जाएगा, लेकिन भिंडी पक गई। अब देखिए हमारे पास हरी धनिया मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, धनिया मैंने जो पीस के सुखा ली थी उसको डाल देती हूँ। इससे बड़ी अच्छी सुगंध आती है। ऐसा नहीं कि सुगंध ना आए, मैंने जाड़े में ढेर सारी खरीद के पीस के रखी। ये देखिए, अब गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि ये सब्ज़ी ज़्यादा सूखी नहीं अच्छी लगती। तो ये देखिए, आपको कैसी लगी मेरी सब्ज़ी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये भिंडी तो प्याजा तो है ही है, लेकिन लबाबदार है। ये देखिए, गैस मैंने बंद कर दी है। अब इसको सर्व करते हैं। ये तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करें। ये देखिए दोस्तों, सब्जी रेडी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ये सब्जी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट।